हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और होप करते हैं कि आपने पीटीटीएच के पुराने सारे एपिसोड देख लिए होंगे। तो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पीटीटीएच के आज नए एपिसोड के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ हम वीडियो के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि पुराने एपिसोड में जियान की और सारी टोली जो होती है वह एंशिएंट क्लैन में चली जाती है, जो कि नेवल के जूनर का घर होता है। और कुछ देर बाद उन्हें लेने के लिए जूनर भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि जियान को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो सारा सीन बहुत अच्छा लगता है। एक साथ में दिखाया जाता है जो सूनर होती है वो जियान को लेकर उसके अपार्टमेंट यानी कि उसके यहाँ जहाँ पर वो रहती है वहाँ लेके चली जाती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो जूनर होती है वो वहाँ जाकर लिंगलिंग से जो जियान को मिलवाती है। लिंगलिंग कोई और नहीं बल्कि जो अपने जामा एम्पायर था वहाँ पर जियान के काफ़ी समय तक साथ में रह करते थे। उसके बाद वो सडनली यहाँ आ गए तो वो जियान कभी उनसे मिल नहीं पाया। इसी के साथ हमें पता चलता है जो जूनर होती है वो जियान को बता रही होती है कल से जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली है। आपको वहाँ केयरफुल रहना है क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ जियान को दिखाया जाता है जो बोलता है कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। इसी के साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होने वाला था। और फिर कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि जो जियान है वो अपनी टीम के साथ इस सेरेमनी को देखने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जो जियान की टोली होती है वो धीरे धीरे करके सेरेमनी के यहाँ जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद आगे चलते ही जियान को और उसकी टीम को वहाँ रोक लिया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है जो जूनर होती है वो किसी कोई स्पेशल घोड़े के ऊपर सवार होकर वहाँ आ जाती है और फिर उन गार्डों से बोलती है कि इसे ओपन करो, लेकिन जो गार्ड होते हैं वो नहीं मान रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर दो एल्डरों को दिखाया जाता है जो जूनर की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलते हैं कि ये कौन है। तभी वो जूनर जो होती है वो इंट्रोड्यूस करती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि मान नहीं रहे होते हैं कि इस बात से कोई लेना देना ही नहीं कि ये आपके फ्रेंड है, लेकिन वो इस वीआईपी सीट के लिए कोई क्वालिफाई नहीं करते हैं क्योंकि अगर वीआईपी सीट के लिए अगर आना है तो उसके लिए आपके पास स्पेशल जेट पीस होनी चाहिए जो कि जो एल्डर के द्वारा दिए जाते हैं। इसी के साथ जो एल्डर होते हैं वो दिखाया जाता है जो कुछ अपनी बातें पढ़े हुए होते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जूनर को दिखाया जाता है जो ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा हो रही होती है और एल्डर के ऊपर काफ़ी भड़क भी रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है जो जूनर होती है वो अपने ऑरा को रिलीज़ करने वाली होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो आसमान में होते हैं थंडर स्टॉर्म इकट्ठे होने लगते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लग रही होती है। ये सब देखकर तो सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो थंडर स्टॉर्म है वहाँ पे जो एंशिएंट लैंड है उसके चारों तरफ मंडराने लगता है और वो आके स्ट्राइक डायरेक्ट उन एल्डरों के ऊपर गिरता है। तभी वो एल्डर दोनों पीछे के हट जाते हैं और बोलते हैं कि ये कौन है। तभी हमें पता चल रहा है कि जो एल्डर होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ज़ानान अकेडमी के एल्डर होते हैं जो कि जियान की तरफ से उसे फेवर कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो ज़ानान अकेडमी के एल्डर हैं और भी उसके बारे में जियान को कुछ नहीं पता होता है। तो जो ज़ानान अकेडमी के जो एल्डर होते हैं उन एल्डरों को बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक यंग जनरेशन के ऊपर ऐसे दबाव डालने के लिए। ये सब देख के वो दोनों एल्डर भी काफ़ी हैरान होते हैं। इसी के सामने दिखाया जाता है जो एल्डर मैंग त्यानची होते हैं वो उनकी तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ज़ानान अकेडमी के एक स्टूडेंट को तुम्हें बुली करने की। एक साथ में दिखाया जाता है जियान काफ़ी हैरानी से उस एल्डर को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये बूढ़ा तो वही है जो मुझे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के एंशिएंट फूड में मुझे मिला था। उस टाइम भी ये काफ़ी बुरी हालत में था। एक साथ वो सोच रहा होता है कि ये एल्डर वहाँ पे भी थे लेकिन ये काफ़ी ताकतवर, चाहे तो वहाँ से बच के निकल सकते थे। एक साथ वो उन्हें ग्रीट कर रहा होता है कि एल्डर मैंग त्यानची को मैं ग्रीट करता हूँ जियान से, और इसी के साथ जूनर भी उन्हें ग्रीट करती। तभी जो एल्डर मैंग त्यानची होते हैं वो जूनर और जियान की तरफ देख के काफ़ी घूर रहे होते हैं और जान को बोल रहे होते हैं बेटा इसी वजह से तेरे ऊपर सारे के सारे एंशिएंट क्लैन के लोग टूट पड़े हैं क्योंकि तूने वहाँ आके उनकी बहुत कीमती चीज़ जो चुरा ली। ये सब सुन के सुनर बहुत शाय करती। तभी एल्डर मैंग टैंक को दिखाया जाता है जो उन एल्डरों को तरफ देख के बोल रहा होता है कि अबे सुनो, जान मेरे साथ है और वो मेरे जान अकेडमी का एक अच्छा स्टूडेंट है, इसी के लिए वो मेरे साथ यहाँ पे वीआईपी सीट में आने के लिए वर्दी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर पीछे से आवाज़ आती है और बोलते हैं कि हाँ ठीक है। इस जगह में दिखाया जाता है जो एल्डर मैन त्यान चाहिए थे वो जान को लेकर वीआईपी सीटों में चले जाते हैं। फिर जो जूनर होती है वो एंशिएंट क्लैन की जो सेरेमनी के बारे में बता रही होती है कि ये सेरेमनी ये एंशिएंट क्लैनों के लिए बहुत खास होता है, इसे देखने के लिए सारे एंशिएंट क्लैन के लोग यहाँ पे आते हैं। और एक साथ वो उसे बता रही होती है कि जो जो सेरेमनी ये हमारे एंशिएंट क्लैन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के लिए जो हमारा क्लैन है वो यंग जनरेशन के ऊपर काफ़ी दबाव भी डालता है। इसी के साथ वो उसे बता रही होती है कि जो आज की सेरेमनी है वो गूकलैंड की जो यंग जनरेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वो उसे बता भी रही होती है कि ये जो सेरेमनी है ये कई भागों में बँटने वाली है। इसी के साथ है जो सेरेमनी में आप लोग की आपकी जो परेशानी खड़ी कर सकते हैं वो यंग कमांडर हो सकते हैं या फिर वो कहा जाए कि वो ब्लैक जनरल्स। इसी के साथ में एल्डर को दिखाया जाता है जो जियान को बता रहे होते हैं कि बेटा
तेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही दबाव डलने वाला है, क्योंकि ये जो एंशिएंट क्लैन की जो यंग जनरेशन है वो तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोकस करने वाली है। इसके साथ उसे बता रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। इसके साथ वो जियान और जो यूजुना होता है उसे ग्रीट करके थैंक यू बोल रहे होते हैं। लेकिन जब जियान को एक किसी बंदे का ऑरा फील होता है तो उसकी तरफ वो देखता है, तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि गू क्लैन के ब्लैक जनरल में से एक होता है जिसका नाम मोगो होता है। इसे जियान में काफ़ी अच्छे तरीके से देखता है, क्योंकि वो इसे काफ़ी इंटेंस तरीके से घूर रहा होता है। तभी हमें मैन त्यांची को दिखाते हैं, जो उसे बता रहे होते हैं कि बेटा तेरे लिए कंपटीशन जो बहुत टफ होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरा एल्डर हूँ, इसलिए मैं तेरी अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो मैं उस पर इंटरफेयर भी करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो जान होता है वो इस बारे में सोच रहा होता है कि हाँ, क्योंकि जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो ज़रूर को कहीं अपनी गॉडेस की तरह मानते हैं, और अगर अगर मुझे अपने बीच में इनके लिए दबदबा छोड़ना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होते हैं उसे समझा रहे होते हैं कि जो एंशिएंट सेरेमनी होने वाली है जस्ट स्टार्ट ही होने वाली थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सेरेमनी के बीच में से एक एरे होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ हमें 3 एल्डर में से दिखाया जाता है जो बीच के एल्डर होते हैं वो इस सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं और वो फिर लोगों के नाम लेने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है जो पहला नाम हो कोई और नहीं बल्कि गूगलन की आर्मी के कमांडर लिंकॉन होता है, जिसे देखकर जान घूर रहा होता है। इसी के साथ जो हमारे जो सीन कट होकर जूनर को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कमांडर लिंकॉन हमारी आर्मी में कुछ अच्छा रैंक हाई नहीं करता, लेकिन उसकी जो ब्लड लाइन ग्रेड है वो काफ़ी अच्छी है। इसी के सामने दिखाया जाता है जो कमांडर लिंकॉन है वो अपने ब्लड लाइन ग्रेड से पता चलता है कि वो उसकी जो ब्लड लाइन ग्रेड है वो 5वें रैंक की है। इसी के साथ जूनर बता रहे होते हैं हमारी जो ब्लड लाइन ग्रेड है वो 1 से लेकर 10 तक बटे, लेकिन 10 तक का जो ब्लड ग्रेड है वो अभी तक किसी के पास देखा नहीं गया है, लेकिन बहुत टाइम बाद जो देखा गया था वो कोई और नहीं बल्कि डूडी ब्लड लाइन होती है। इसके साथ वो बताती है अगर 9 ग्रेड मिलता है तो 2 शैंक लेवल पर जा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है सीन कट होकर एल्डर को, जो कि एल्डर अनाउंस कर रहे होते हैं कि जो लिंकवांग है उसके ब्लड लाइन 5 ग्रेड की पाई गई और वो फिर एक क्लैन टैटू बनाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो क्लैन टैटू होता है वो लिंकवान की तरफ जाके उसके माथे पे चला जाता है। इसी के साथ हमें फिर जूनर बताती कि बारी बारी करके सभी लोगों पर यही किया जाएगा, और जो हमारी जो अभी अभी तक की जो हाईएस्ट ब्लड लाइन है वो अभी तक 8th ग्रेड तक की गई है, जो पहली बार मेरी गई थी। इसी के साथ जूनर बता रही होती है कि जो हमारी लिए ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर और बहुत अच्छी और मतलब इम्पोर्टेंट होती। एक साथ जो जूनर होती है वो बता रही होती है जियान को इसके बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी जूनर होती है वो बताते बताते काफ़ी इमोशनल होने लगती है। तभी जियान उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारी ब्लड लाइन भी इसी कितने रैंक की होगी, तो जूनर बताती है जब मैंने पहली बार ट्राई दिया था तब मेरी ब्लड लाइन 8th रैंक की निकली थी। अब मुझे नहीं पता है कि मेरी ब्लड लाइन किस रैंक की गई होगी। इसके साथ वो जूनर काफ़ी इंटेंस तरीके से बता रही होती। तभी मैन त्यांची को बताते हैं डायरेक्ट सलाह के बेटे जो ब्लड लाइन होती है वो इन एंशिएंट क्लैनों की काफ़ी अच्छी नींव होती है। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो है बारी बारी करके सभी लोगों की ब्लड लाइन रैंक चेक करके उन्हें क्लैन टैटू दे रहे होते हैं। तभी हमें फिर दिखाया जाता है जो सभी लोग जो बारी बारी से अपने क्लैन टैटू ले रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो एल्टर मैन त्यांची होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि बेटे जो एल्डर जो क्लैन टैटू बना रहे हैं वो भी एक स्पेशल ब्रश के तरीके से बना रहे होते हैं, क्योंकि जो क्लैन रैंक होते हैं वो उनके ब्रश पर निर्भर ही करते हैं। तभी वो एल्डर अपने ठुड्डी को सहलाते हुए बोल रहे होते हैं कि देख बेटे ये जो सेरेमनी है इसके लिए एक अच्छा नियम भी है कि अगर कोई अपना सेरेमनी कंप्लीट करने के बाद अगर यहाँ पे काफ़ी अच्छा रैंक हासिल करता है तो किसी को भी एल्डर लड़ाई की नहीं चुनौती दी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर ब्लैक जनरल को दिखाया जाता है जो कि अपना ट्रायल दे रहा होता है और उसकी ब्लड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, और हमें दिखाया जाता है जो उसकी ब्लड लाइन होती है उसकी वजह से 8 क्रिस्टल जो होते हैं वो चमकने लगते हैं और उसकी ब्लड लाइन प्रेशर काफ़ी खतरनाक होता है, जिसे एल्डर भी देख के नोट करते हैं और सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं। इसके साथ जो हमारा जो थर्ड कमांडर होता है वो बात कर रहा होता है कि ये जो ब्लड लाइन रैंक है ये हमारी मेन प्रिंसेस जूनर की आई थी जो कि काफ़ी टाइम पहले था, और वो नोट करते हैं कि अभी अब नहीं पता हमारे प्रिंसेस किस लाइन पर पहुंच गए होंगे। इसी के साथ में एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस कर रहे होते हैं कि ब्लैक कमांडर की जो रैंक है वो 8th ग्रेड की है ब्लड लाइन रैंक। इसी के साथ जो सीन कट होकर पर हमारे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस कर रहे होते हैं इसी बारे में, और फिर हमें दिखाया जाता है जो जूनर होती है वो बता रहे होते हैं जो ब्लैक कमांडर मूवी की आई है वो 8th रैंक की आई है। उसी के साथ वो जियान को बता रहे होते कि हो सकता है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सीन कट होकर फिर हमारे एल्डर को दिखाया जाता है जो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रकार का ब्रश निकाल रहे होते हैं और फिर वो बता रहे होते हैं कि ये जो क्लैन टैटू है वो काफ़ी खास होने वाला है। इसी के साथ वो जैसे उसके माथे पर क्लैन टैटू जाता है वो काफ़ी भयानक तरीके से उससे एनर्जी निकलती है जो कि ब्लड लाइन प्रेशर होता है। इसके साथ हमें मूवी को दिखाया जाता है जो एल्डर की अनाउंसमेंट को सुन ही रहा होता है, बस जस्ट उन्हें रोक के ही बोलता है कि एल्डर मैं क्या किसी को कुछ कह सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा कमांडर मूगो होता है, कहा जाए कि ब्लैक कमांडर मूगो, जो कि बोल रहा होता है कि क्या एल्डर मैं किसी को चुनौती दे सकता हूँ,
इसी के सामने ब्लैक जनरल मूगो को दिखाया जाता है जिसकी तरफ एल्डर देख रहे होते हैं। और फिर हमें उसे दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इंटेंस तरीके से जियान को देख घूरते हुए उसे बोलता है कि मैं जियान को चैलेंज करना चाहता हूँ। इसी के सामने उसे ब्लैक जनरल को दिखाया जाता है जो इंटेंस तरीके से जियान की तरफ घूर रहा होता है उसके। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो भी उसकी तरफ घूर रहा होता है। तभी उस ब्लैक जनरल को दिखाया जाता है जो जियान से बोल रहा होता है कि अगर भाई तुझे नहीं मिल रहा है तू मना भी कर सकता है। इसी के साथ वो उसे ट्रीस भी कर रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि उस ट्रेस हुए साउथ क्लैन में किस टाइप की यंग जनरेशन के लोग हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो रिसेप्शन की जूनर होता है वो भड़क रही होती है और अपने ऑरे को भी अनलीश कर दिया होता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ी रही होती है। तभी उसके कंधे पे कांता आता है जो उसे बोलता है कि ना ना ना, रुक जाओ जरा, देखते हैं इस बंदे पे क्या है जो चुटी मचाया पड़ा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जान होता है वो जूनर को समझा रहा होता है कि जूनर जरा देखने दो, ऐसा लगता है मुझे हैंडल करना पड़ेगा। इसी के साथ वो उसे मना भी रहा होता है कि ठीक है इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो जान भी होता है उस बंदे को इंटेंस तरीके देखते हुए बोलता है कि चलो, अगर तुम्हें चुनचुनी काट रहे हैं तो क्यों ना तुम्हारे चुनचुनी मिटा दिए जाएँ। इसी के साथ वो सब बोल रहा है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस शाओ क्लैन के बंदे में कितना दम है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियान भी होता है इस फाइट के लिए रेडी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियान बोल रहा होता है कि दिखाता हूँ बेटे में कितना दम है। इसी के साथ जो सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है उस सीन जगह का जहाँ पे दोनों की फाइट होने वाली थी और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि दोनों बंदे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान भी बोल रहा होता है कि मैं शाओ क्लैन से जियान अपने साउथ क्लैन को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी के साथ वो अपने ऑरे को भी रिलीज़ कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर ब्लैक कमांडर होता है वो भी अपने ऑरे को रिलीज़ करते बोलता है कि मैं गू क्लैन से ब्लैक कमांडर किंग तुम्हारे साथ फाइट करता हूँ। इसी के साथ वो ये सब ना बकवास करके सीधे जियान की तरफ मुक्का मारने के लिए बढ़ जाता है। जियान भी उसकी तरफ मुक्का मारने के लिए बढ़ जाता है और आपस में जैसे ही दोनों के पंच टकराते हैं तो स्पेस की तो फट के 44 हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जो स्पेस हो जाता है कई जगह से टूटने भी लगता है और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पे दे लगे तेरे लगे कर रहे होते हैं। तभी फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक कमांडर और जो जियान की फ़ाइट में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ब्लैक कमांडर की जो रैंक होती है वो जियान से थोड़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होने के कारण वो थोड़े उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है फिर भी कड़ी टक्कर दे रहा होता है और उन दोनों के टकराने से जो स्पेस हो रहा है वो बार बार फट रहा होता है और उन्हें भी रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है क्योंकि जो उन दोनों की पावर लेवल होती है वो कहीं ज़्यादा ही खतरनाक होती है। और हमें दिखाया जाता है जियान होता है अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उसके आगे पीछे जा भी रहा होता है, लेकिन जो हमारा कमांडर उसकी कल्टीवेशन कुछ ज़्यादा भयानक होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक कमांडर होता है वो मुक्केबाजी छोड़ के सीधे जियान के ऊपर अपने गॉड से स्किल्स होते हैं ना उसके ऊपर इस्तेमाल करने लगता है। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो उसकी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके बच रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक कमांडर होता है उसकी कुछ ज़्यादा ही पावर खतरनाक होती है और उसकी कल्टीवेशन भी जान से ज़्यादा होने के कारण उसकी जो गॉड से स्किल होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है और वो हमें दिखाया जाता है जो अपने गॉड से इस्तेमाल करके जान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जान को दिखाया जाता है जो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उन गॉड से स्किल के ऊपर अपने पंच बरसाने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो बहुत सारे पंचों को डिस्ट्रॉय करता है, उन पंचों को ओवरहैंड लगता है जिससे हमारे जो एल्डर होते हैं वो देख के भी सोच रहे होते हैं कि हाँ शायद जियान इसका सामना कर सकता है। इसी के साथ वो सोच रहे होते हैं कि मुझे इंटरवीन करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है सीन कट होकर कि दोनों एक दूसरे के पीछे लगे तिर लगे कर रहे होते हैं और जो जियान जियान होता है कुछ टाइम बाद अपने 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करके अपनी पावर लेवल को बढ़ा लेता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद उसका स्तर भी जो कमांडर के स्तर के बराबर आ जाता है। तभी हमें उस ब्लैक जनरल को दिखाया जाता है जो कि इंटेंस तरीके से जियान को देख रहा होता है और फिर काफ़ी अच्छे तरीके से घूर के कह रहा होता है कि बस इतना ही। इसी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते इस्तेमाल करता है अपनी फीस्ट का। तभी अपना जियान जो होता है अपने 3 स्टेज चेंज का इस्तेमाल कर लेता है, उसके साथ अपने हैवी शॉट को बाहर निकाल के अपनी एक फ्रेम लूर एक्सपेरिमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान कुछ और नहीं बल्कि फ्लेम स्प्लिट सुनामी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक जनरल होता है बस अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसके इस फ्लेम रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली टेक्निक को अपने हाथों से ही पकड़ के दबा कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस भी दोनों तरफ से फट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक जनरल होता है उस स्पेस में फाड़ के जियान की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है। इसके सामने जियान को दिखाया जाता है दोनों जियान को दिखाया जाता है जो वो अपने उस ब्लैक जनरल की तरफ घूरते हुए एक अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही लावा फैलने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन से लावा बाहर निकल कर लावा के बहुत बड़ा पिलर आसमान की तरफ छूट हो जाता है। इसी के साथ दिखाया जाता है उस बीच में वो जो ब्लैक जनरल होता है उस लावा के बीच में जम जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक जनरल होता है उस लावा के टोर्नेडो के अंदर फंस जाता है। इसी के साथ सब लोग काफ़ी हैरानी से उस
टोर्नेडो को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या ये टोर्नेडो उसका कुछ कर सकता है। तभी सूरज को दिखाया जाता है जो उस टोर्नेडो को देख के बोल रहे होते हैं शायद ये काम कर ले, परंतु वो भी इस बारे में श्योर नहीं होती। तभी हमें दिखाया जाता है जो टोर्नेडो होता है चारों तरफ से उस जनरल को घेर लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कुछ टाइम बाद कि उस जनरल ने उस टोर्नेडो को आइस फ्रीज कर दिया होता है, जो कि एक जगह थम जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस टोर्नेडो का कुछ नहीं होता बल्कि उस टोर्नेडो से फाड़ के बाहर आ जाता है। तभी हमें जान को दिखाया जाता है कि उस टोर्नेडो की तरफ देखता था, हमें पता चलता है ब्लैक जनरल होता है अपनी एक भाले को निकालते हुए जान की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उस भाले की पावर से देखा जाता है कि पूरा स्पेस एक तरफ से फट रहा होता है। जहाँ जहाँ वो भाला स्पेस को छू रहा हो तो पूरा स्पेस फट रहा था। वो ब्लैक जनरल जान की तरफ गुर्राते बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही टेक्निक है। शिक्षा हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक जनरल होता है वो अपने स्पेयर को लेकर जान की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा स्पेस थर्रा रहा होता है। और वो अपने फिर मैजिकल बीस्टों का इस्तेमाल करते हुए जान के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ एक ड्रैगन टाइप का और एक बाज टाइप का और एक बीस्ट टाइप का जो मैजिकल बीस्ट होता है वो जान के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जान को दिखाया जाता है जो अपनी हैवी रिसोर्स का इस्तेमाल करके उन बीस्टों के ऊपर बच रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जो जान होता है उसके मुँह से खून की पिचकारी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। हमें ब्लैक जनरल को दिखाया जाता है जो एक कंडेंस करके एक बहुत बड़े मैजिकल बीस्ट को बनाता है जो एकदम शेर के आकार का होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक जनरल होता है उससे हमला कर देता है जान के ऊपर। तभी दिखाया जाता है जियान होता है उस मैजिकल बीस्ट का सामना करने के लिए अपने चारों तरफ हेवी स्वॉर्ड की एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से हमें बाद में पता चलता है कि जो मैजिकल बीस्ट होता है वो शील्ड से टकराता है, जिसकी वजह से शील्ड चकनाचूर हो जाता है। हमें जियान को दिखाया जाता है उस टोर्नेडो के बीच में फंस जाता है। तभी जो ब्लैक जनरल होता है उसे लगता है जियान मर गया। इसी के साथ वो बोलते हैं कि बस साउकलैंड के स्ट्रेस के पास इतनी ही पावर थी, ये सब बोल के वो आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि जियान की आवाज़ आती है कि बोलता है कि बस इतना ही, तुम्हें लगता है कि बस इतने में ख़त्म हो गया। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो काफ़ी चोटिल होता है, लेकिन उसके शरीर में ड्रैगन जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का आर्मर होता है वो प्रकट हो जाता है, जिसे देख के तो काफ़ी एल्डर हैरान होते हैं और बोलते हैं ये तो एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का आर्मर है, बल्कि ये तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की क्लैन का आर्मर होता है। इसे देख के तो सारे के सारे एल्डर हैरान होते हैं कि जान के पास ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का आर्मर क्या कर रहा है। इसे देख के उसके सारे टीम मेंबर खुश हो रहे होते हैं। तभी जान को दिखाया जाता है जो बल्कि गुस्सा होते हुए मुगू की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि बस तुम्हें क्या लगता है कि एक तुम ब्लड लाइन पर निर्भर करने वाले एक एंशिएंट क्लैन के आदमी मुझे दिखाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ जान को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ क्लियरिंग इंटेंट के साथ बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं एक जमा पार से बढ़ते आगे निकला। इसके साथ हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देख के काफ़ी प्राउड महसूस कर रहे होते हैं कि आखिरकार। तभी हमें दिखाया जाता है जो कमांडर होता है उसकी तरफ देख के बोल रहे होते हैं तो क्या हुआ। तभी हमें जान को दिखाया जाता है जो गुस्से से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मैं अपने कई जीवन में लाइफ और डेथ के सामना करते हुए तुम्हारे सामने खड़ा और तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ वो अपने फ्लेम कॉइल 5 स्पेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक जनरल होता है वो भी अपनी हेवन बर्निंग फिंगर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जान अपनी 5 रिंग स्पेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे फॉर्म कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा फ्लेम का टोर्नेडो जो होता है आसमान में क्रिएट हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक जनरल भी होता है अपनी हेवन डर्टिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए जो होता है अपने जान के ऊपर हमला कर देता है। और दिखाया जाता है जो उसकी फिंगर होती है वो आसमान से सीधे आकर उस जान की 5 स्पेलिंग टेक्निक से टकराती है। इसे देख कर टैन वो जंजेक बोलते हैं कि शायद हो सकता है कि जान का अटैक जो है वो इस अटैक के सामने फीका पड़ जाए। एक साथ दिखाया जाता है जो एल्डर होते हैं इस बारे में सोच के काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो फिंगर होती है जो जान की टेक्निक होती है उसको टकराती है और उसको तोड़ के उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रिंग होती है वो भी टूट जाती है और हमें दिखाया जाता है उसके बीच में से जान की तरफ वो जो फिंगर होती है वो बढ़ रही होती। तभी हमें जान की एक काम और कामनेस वाले से भरी आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुम्हें मुझे मारना चाहते हो तो इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हमें जियान के हाथों में एक छोटा सा एंग्री बुद्धा लोटस दिखाई देता है जो बना होता है जियान के 4 प्रकार के हेवनली फ्लेमों से मिलकर। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है उस एंग्री बुद्धा लोटस को जो ब्लैक कमांडर मुयाओ होता है उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर तो मुयाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एंग्री बुद्धा लोटस जाकर उसके फिंगर से टकराता है, बल्कि ये कहें क्योंकि जैसे एंग्री बुद्धा लोटस के कांटेक्ट में आता है उसके फिंगर की तो 4 फट के 4 नहीं 64 हो जाती है, जिसे देखकर मुयाओ की आंखें फटी की फटी रहती है। जैसे वो एंग्री बुद्धा लोटस उसकी तरफ पड़ता है वो उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे एंग्री बुड्ढा लोटो फटने वाला होता है तभी हमें एक स्पेस में एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से सभी कुछ ठीक कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस भी चारों तरफ से ठीक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जान कपड़े भी ठीक हो जाते हैं। और वो एंग्री बुड्ढा लोटस को अपने हाथों में लेके देख के बोल रहा होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक अटैक था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ मिलते हैं, टाटा बाय बाय।